इसका 20 अध्याय, यूहन्ना की अंजील इसका 20 अध्याय और इसकी हम पढ़ेंगे 24, 25। हाँ जी, परंतु हाँ जी। 12 में से एक, परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा, जो हाँ जी, दिदुमुस कहलाता है, दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। तो उनके साथ ना था। जब अन्य चेले तब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है। हमने प्रभु को देखा है। तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डालूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा तो बाइबल में लिखा है उसने चेलों को दर्शन दिया और दर्शन देकर उन्हें बोला कि तुम्हारी क्या हो? शांति हो। तुम्हारी क्या हो? शांति हो। क्योंकि जो चेले थे वो भी घबराए हुए थे, डरे हुए थे, सहमे हुए थे और उन्हें विश्वास ही नहीं था कि आज तक मुर्दों में से कोई जी उठाए। हमारे बाप आए, दादे आए, परदादे आए, सब आए, सबको मौत ने हर लिया, लेकिन कोई मुर्दों में से जी नहीं उठा। और चेले भी ये अविश्वासी दर्शा रहे थे, लेकिन यीशु मसीह वहां पे पहुंचे उस बंद कमरे में जहां पे चेले डरे हुए थे, सहमे हुए थे और वहां पे 11 चेले थे और उनमें से थोमा नहीं था। कौन नहीं था? थोमा नहीं था। थोमा नहीं था। और बाइबल में लिखा है जैसे ही प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे और उन्होंने चेलों को दर्शन दिए और बंद कमरे में वहां पे प्रकट हुए और वहां पे उन्हें आते ही इन शब्दों को बोला, तुम्हारी क्या हो? शांति हो। तुम्हारी क्या हो? शांति हो। आपको पता है शांति का मतलब क्या है? शांति का मतलब है आपके पंगे हमेशा के लिए खत्म है। आपके पंगे हमेशा के लिए क्या है? खत्म है। आप अपने फेलियर से क्या हो? छूट चुके हो। आप अपनी बीमारी से क्या हो? छूट चुके। आप अपनी दुष्ट आत्मा से क्या हो? छूट चुके। और आप अपनी कंगाली से क्या हो? छूट चुके। आप अपने कर्जों से क्या हो? छूट चुके। आप अपने जादू टोनों से क्या हो? छूट चुके हो। छूट चुके हो। क्योंकि यीशु मसीह ने आते ही ये ब्लेसिंग दी, आते ही ये आशीष दी, आते ही ये आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी क्या हो? शांति हो। तुम्हारी क्या हो? शांति हो। शांति हो। क्योंकि शांति का अर्थ ही है अपने पंगों से छूटना। क्योंकि